हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नंबर प्ले, और प्रोबेबली उसका आज ये लास्ट सेकंड लेक्चर। और अभी तक हमने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें की है। मेंटल मैथ्स में तो मजा ही आ गया था, कापरेकर कांस्टेंट उससे पहले, और फिर उससे पहले शुरुआत हमने की थी हाइट से, कौन वन बोलेगा कौन टू बोलेगा, फिर सुपरसेल किया। आज और थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एस्टिमेशन है कि हम घर से स्कूल आते हैं तो कितने कदम लगेंगे, बहुत सारी चीजें आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ आज के। थोड़ा सा ना इसमें आपका हिसाब करना सीखेंगे। प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स। प्लेइंग विद नंबर पैटर्न्स क्या है ये एक्चुअली में? नंबर पैटर्न्स, पैटर्न तो पहले भी देख के आए, पहले चैप्टर में देख के आए, ठीक है ना। तो थोड़ा लगता, और ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे अब ये है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि ये सबकी बुक में डायग्राम दिख रहा होगा सबको। सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा अपनी बुक में ना। ये कह रहा है ये 40 है, ये 40 है, 40 50 40। इन सबको ऐड करके बताओ, इन सबको क्या करके बताओ, ऐड करके बताओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 40 प्लस 40 80 50। ऐसा तो ना करेंगे, ऐसा थक जाएंगे यार। ऐसा तो पता भी नहीं चलेगा कौन सा 40 हमने काउंट कर लिया कौन सा नहीं किया। तो इसके करने की ट्रिक बताता हूँ मैं, तो करने की एक ट्रिक बताता हूँ। क्या ट्रिक है? जैसे एक बात समझना, यहाँ पे ना बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे 6 6 6 5 ऐसे लिखे हुए हैं। 5 3 9 7 6 8 4। 8 नहीं, 8 नहीं लेंगे, लेंगे 9 भी, 6 5 3 यही लेंगे। एक और 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर दो। इन सबको क्या करो, ऐड करो। तो अब ये जो छोटे छोटे नंबर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, 6 प्लस 6 12 13 3 15, ठीक है। लेकिन अब बड़े नंबर आ जाएंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले छोटे की मदद समझते हैं कि करेंगे कैसे, इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे देखो 6 कितनी बार है, टोटल यहाँ पे 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 कितनी बार है, 5। तो जब 6 5 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल 6 वाले नंबर को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे करेंगे समझना। मैं कह सकता हूँ 6 को 5 बार ऐड करने से अच्छा मैं ये कह सकता हूँ 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कह सकता हूँ। 6 को 5 बार ऐड करके देख लो, या 6 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 6 वाले तो मैंने अब कर देता हूँ क्रॉस, 6 वाले मैं कर देता हूँ क्रॉस, ठीक है ना। अब मैं लेता हूँ 5 वाले, अब मैं लेता हूँ 5 वाले। 5 वाले कितने, 1 2 3, 1 2 3 प्लस कर सकता हूँ मैं 5 इंटू 3, ठीक है। 5 वाले भी गए, अब बचे 3 वाले। अब बचे 3 वाले, 3 वाले कितने टाइम है, वाले 2 टाइम है, 3 वाले 2 टाइम है, वाले कितने टाइम है, 2 टाइम है। अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज कैसे सॉल्व करेंगे। एक रूल पढ़ा है अपन ने, बॉडमास, हाँ, बदमाश बदमाशी, बॉडमास का रूल है ना। उसमें क्या क्या आता है, पहले बॉड एम कहाँ गया मेरा, मल्टीप्लीकेशन, इस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ का मल्टीप्लाई, 6 इंटू 5 30 प्लस 5 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, ठीक है। 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 6 51। इन सब नंबर को ऐड करके देखो 51 आएगा। कैसे आया, हमने कैसे किया, कोई भी एक नंबर पकड़ा बार बार रिपीट हो रहा है, हालांकि नंबर सब जैसे हैं वो बार रिपीट होंगे, तो उसको पकड़ लेंगे। 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम देखेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 बार 12 बार, ठीक है ना। 5 इंटू 12, 5 वाले नंबर अप साइड कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कौन कौन सा नंबर और रिपीट हो रहा है, 4 वाला हो रहा है, 4 वाला कितनी बार रिपीट हो गया, 20 टाइम रिपीट हो गया, तो 4 इंटू 20 उसको अलग कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, चलिए चलो देखते हैं। अब एक काम करते हैं, जैसे ये है ना, ये तो काटना चालू करते हैं, ठीक है ना। वो काटना चालू करते हैं, पहले 40 हमको बार बार रिपीट होता दिख रहा है, चलो काउंट करते हैं, 40 को काउंट करते हैं कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 40 कितनी बार रिपीट हो गया, 40 कितनी बार रिपीट हो गया, यहाँ पे सॉल्व करें इसे, ये कह सकते हैं 40 इंटू 12, कह सकते हैं 40 कितनी टाइम रिपीट हो गया, 40 कितनी टाइम रिपीट हो गया, 12 टाइम रिपीट हो गया। अब देखते हैं 50 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, अब देखते हैं 50 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 कितनी बार रिपीट हो गया, 50 कितनी बार रिपीट हो गया, 50 कितनी बार रिपीट हो गया,
10 टाइम रिपीट हो गया कि 10। चलो अभी सॉल्व करो, सॉल्व करो। 40 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा बताना? 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 12 480 हो जाएगा। देखना कॉपी के अंदर हो जाएगा। कैसे करेंगे? 12 फोर जा 48 और एक जीरो वो लगा देंगे, ठीक है ना। फिर 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 500, 15 इंटू 10 500, 50 इंटू 10 500, ठीक है ना। अब ऐड करो इनको, 480 प्लस 500 900, 980, 980, ठीक है। बात समझ आई? बात समझ आई कैसे करेंगे? बात समझ आई कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। चलो 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 अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं कहानी समझ आ गई होगी, कहीं ना कहीं कहानी अभी तक समझ आ गई होगी कैसे काम करना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखते हैं, मिटा दे सारा, नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दे सारा। अब एक बात बताना, अब एक बात बताना मेरे को, अब एक बात बताना कि इस क्वेश्चन में क्या है। कैमरे में दिख तो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं दिख रहा होगा ना। देखो ये जो स्काई ब्लू वाला है ना, इसके अंदर वन वन डॉट है, इसके अंदर वन वन डॉट है। और ये जो बिल्कुल बिल्कुल डार्क ब्लू है ना, पर्पल टाइप और का, उसके अंदर 5 डॉट है, उसके अंदर कितने डॉट है? 5 डॉट है। तो अब देखना हमको सारे डॉट्स गिनने हैं, डॉट्स गिनने हैं, ठीक है ना। डॉट्स गिनने हैं, तो स्काई ब्लू वाले में कितने डॉट्स हैं? तो गिनना चालू करते हैं, अब गिनना तो पड़ेगा। एक डॉट है तो स्काई ब्लू टोटल कितने खुद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे 44 डॉट्स हैं। कितने डॉट्स हैं? 44 है। और सब पे कितने हैं? 1। या फिर अपन इसको ऐसे लिखते हैं कि जो वन डॉट वाले हैं, जो वन डॉट वाले हैं वो कितनी टाइम रिपीट हो रहे हैं? 44 टाइम, ठीक है। और कुछ भी रिपीट हो रहा है? बिल्कुल 5 5 वाले रिपीट हो रहे हैं, तो 5 5 वाले देखते हैं अपने, 5 5 वाले देखते हैं अपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। तो 5 वाले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 30 टाइम, 20 टाइम, 1 इंटू 44 44, 5 इंटू 20 100। टोटल कितना हो गया? 144। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 144। टोटल कितना हो गया? 144। बात समझ आई? चलो ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया। चलो ट्रिक तो तुमको पता चल चुकी है, ट्रिक तो तुम जान गया है, बहुत अच्छे से ट्रिक जान गया है इसका। तो लगाओ ट्रिक, फास्ट फास्ट ट्रिक लगाओ जल्दी से अपना, लगा दे अपनी, ठीक है। रिपीट हो रहा है तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक 32 रिपीट हो रहा है और एक 64 रिपीट हो रहा है, एक 32 रिपीट हो रहा है और एक 64 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब गिनो 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो गिनो अब 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 करते 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 पता चलेगा, पता चलेगा जो 32 है ना, वो 32 टाइम ही रिपीट हो रहा है, वो 32 टाइम ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। और साथ में भी कुछ रिपीट हो रहा है, और साथ में भी कुछ रिपीट हो रहा है जी, बिल्कुल 64 हो रहा है। 64 अगर जब गिनेंगे ना, 64 गिनेंगे तो पता चलेगा 64 ना 16 टाइम रिपीट हो रहा है। कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। जगह नहीं है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, काम करते हैं, हाँ लिख देते हैं। 32 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 32 टाइम। 64 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम, ठीक है, ठीक है। चलो चलो तो एक बात देखना, तो एक बात है 32 इंटू 32 1024। अरे सर आपको कैसे पता? आपको आपको क्या? मेरे को सब पता है। क्यों पता है मेरे को? क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैंने स्क्वायर्स याद किए हैं। अब तुमको कह दो स्क्वायर्स याद करने का, नहीं सर मैं तो 5 तक ही याद करूंगा, मैं तो 10 तक ही करूंगा। नहीं, मैंने तो पूरे फिर 35 तक याद किए थे, तो मैं 32 इंटू 32 जल्दी कर लिया 1024, ठीक है ना। तो अब 64 इंटू 16, अब ये भी मेरे को ट्रिक पता है, तुम तो अब करोगे पेन कॉपी लेकर, मैं ऐसे ही देख के बता सकता हूँ ये भी 1024 ही होगा। तो तुम भी मैथ्स करोगे तो तुमको भी देख के पता चल जाएगा क्या आएगा, ठीक है ना। 1024 प्लस 1024 करके देख लो क्या आएगा अपना, 2048, ठीक है, आएगा 2048, ठीक है। क्या आएगा? 2048, ठीक है। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया, इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना। चलो अब इस क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, 3 डॉट्स और 4 डॉट्स रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार देखते हैं 3 डॉट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। 1 2 4 5 8 9 14 बार रिपीट हो रहा है, और ये भी 15 16 17 17 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, 17 टाइम्स 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 17 कह सकता हूँ मैं, सकता हूँ। अब और भी कुछ रिपीट हो रहा है, और भी कुछ रिपीट हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है ना, 4 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18, ठीक है ना। 18 4 इंटू 18 पॉडमास क्या कहते हैं, पहले मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 17 51 प्लस 4 इंटू 18 70, ठीक है ना। तो 51 प्लस 72, 51 प्लस 72 123, 120, ठीक है। इजी है, इजी है, बहुत इजी है, बहुत 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 ज्यादा इजी नहीं हो गया, बहुत इजी हो गया, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन इस सीरीज का, ये वाला खुद करना है, ठीक है, बुक में होगा, पैटर्न तो पता चल चुका है। ये वाला थोड़ा सा साथ में करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं देखना, 3 हो रहा है, 35 हो रहा है, 25 हो रहा है। तो पहले के एक नंबर को पकड़ते हैं कि 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आराम से बैठ के काउंट करना, आराम से बैठ के काउंट करना, पता चलेगा 15 22 टाइम रिपीट हो रहा है, टाइम 22 टाइम रिपीट हो रहा है। 25 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 35 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 35 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, 5 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये टाइम। अब करते रहो इसको, 15 इंटू 22 कैसे करेंगे, 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, 25 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, 35 इंटू 22 770 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ऐड करो इन सबको, ऐड करो, क्या कितना आ जाएगा, ऐड करना है यहाँ पे बैठ के, 1 6 5 5 0, ठीक है। चलो समझ आई, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन था। बस काउंट करने का खेल है, काउंट कितनी बार है फिर उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फिर अभी तो ये बात यहाँ तक समझ आई होगी। चलो ये अनसॉल्व मिस्ट्री, द कोलेज कंजक्चर, द कोलेज कंजक्चर, ठीक है ना। ये मिस्ट्री क्या कहती है, बड़ी गजब की चीज कहती है, बहुत गजब की चीज कहती है। जैसे कहता है कोई भी नंबर ले लो दुनिया में, दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, हमने कह दिया 16, तो फिर कहता है कि देखो एक, एक 16 ले लो, 16, ठीक है ना। तो उसने कहा अच्छा इवन नंबर आया है, अब यहाँ से खेल चालू कर दो, क्या खेल चालू कर दो, अगर इवन आया है 16 तो दूसरा नंबर लेते हैं, थोड़ा सा ऑड ले लेते हैं एक बार। इसने ऑड नंबर ले लिया, ठीक है ना, खेल वही है, टेंशन मत लेना, कंफ्यूज मत हो। तो ऑड नंबर है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 ऐड कर दो। तो 23 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 69, फिर प्लस 1 कर दो, इसके क्या कर दो, प्लस 1, क्या आ जाएगा 70, क्या आ जाएगा, याद लिखो यहाँ पे। अब क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, अब क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। अब कह रहा है कि इवन नंबर आते ही उसका हाफ कर दो, इवन नंबर आते ही उसका हाफ कर दो, 70 का हाफ सब आंख बंद करके बता देंगे, होता है 35, ठीक है ना, 70 का हाफ 35, ठीक है ना। फिर ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आते ही क्या करना है, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, ठीक है ना। तो 35 3 कितना हो जाएगा, 105 प्लस 1 हो जाएगा 106, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, 106, ठीक है। फिर ये आ गया, इसका कर दो हाफ, इसका कर दो हाफ, इसका कर दो हाफ, ठीक है। फिर ऑड नंबर आ गया, फिर ऑड नंबर आ गया, ठीक है ना। तो एक खास चीज मिलेगी यहाँ से, तो एक ऑड नंबर आ गया तो फिर इंटू 3 प्लस 1 कर दो, ऑड नंबर आ गया तो फिर इंटू 3, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसका हाफ कर दो, 160 का हाफ 80, 80 का हाफ 40, फिर 40 का हाफ, जब तक और इवन नंबर आते रहेंगे हम हाफ करते रहेंगे, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5, 5 आ गया, 5 को इंटू 3, 5 ऑड नंबर है, इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया 3, 16 आ गया। अब 16 तो इवन नंबर है, हम इसका हाफ कर देंगे, 8 का भी हाफ 4, 4 भी इवन है, हाफ 2 1,
तो कोलेज कंजक्चर बस यही कहता है कि यार कोई भी नंबर लो एंड तुमको 1 पे ही करना है। इस तरीके से क्या तरीका लगाया हमने, इवन नंबर आए तो हाफ कर दो, ऑड नंबर आए तो इंटू 3 + 1 कर दो। लिख लो कहीं पे, ऑड नंबर आते ही, ऑड आते ही, ऑड आते ही इंटू 3 + 1, इवन आते ही क्या कर देना है, इवन आते ही क्या कर देना है, इवन आते ही हाफ कर देना है। क्या कर देना है, हाफ कर देना है। 10 का हाफ 5, 5 तो ऑड हो गया, फिर इंटू 3 + 1 16, ऐसे करना है ना। बात समझ आई, बहुत ईजी है। और ये कह रहा है मेन खास बात ये है कि ये एंड 1 पे ही करेगा। कोई सा भी नंबर ले लो दुनिया का, कोई सा भी नंबर दुनिया का ले लो और ये सीरीज कंटिन्यू करके देखो, एंड ये 1 पे ही करेगा, एंड ये 1 पे ही करेगा। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं। तो ये कह रहा है लुक एट द सीक्वेंस बिलो। क्या ये रूल सब पे लागू हो रखा है, सब सब देखो 1 1 पे एंड हो रहे हैं। तो करके सारी सीरीज देखते हैं, करके सारी सीरीज देखते हैं कि ये रूल सब पे लागू हो रहा है। तो जैसे ये है 12, तो 12 का हाफ, 12 इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है, 12 का हाफ 6, फिर 6 भी इवन नंबर है, हाफ कर देंगे 3, 3 तो ऑड नंबर है, तो 3 क्या करेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1, 9 + 1 10, बिल्कुल बिल्कुल मैच हो रहा है। 10 आ गया, फिर 10 का हाफ कर देंगे, फिर इंटू 3 + 1, फिर 16 आ गया, फिर हाफ उसका, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ। ठीक है, इजी है, इजी है, तो कह देंगे हाँ यस 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 इज एप्लीकेबल। चलो फिर इसमें भी वही देख लेना, ऑड नंबर आया इंटू 3 + 1, फिर इवन नंबर आ गया, फिर हाफ, फिर फिर भी इवन नंबर ही है, फिर हाफ, ऑड नंबर आते ही करके देख लो इंटू 3 + 1, फिर 40 आया, फिर चलता चलता चलता। ठीक है ना, तो यही चीज में इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोलेट सीक्वेंस क्या करना है, इवन नंबर आते ही हाफ और ऑड नंबर आते ही इंटू 3 + 1। ठीक है ना, और ऐसे कहानी चलते चलते 1 पे पहुंच जाएगी अपने आप, हमको पता भी नहीं चलेगा अभी, है ना। चलो एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या कहता है, सिंपल एस्टिमेशन मतलब मेरे घर से तुम्हारा घर कितना दूर है। मानो तुम कहाँ बैठे हो, मानो तो तुम बैठे हो दिल्ली में, मैं बैठा राजस्थान में। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा मुझे पता ही नहीं है, कुछ तो पता ही है ना यार, कुछ तो बता ही दे यार, कुछ तो आइडिया होगा। मैं कह दूंगा हाँ सर होगा कोई यहाँ से 701 किलोमीटर होगा, 700 800 किलोमीटर होगा, वैसे तो नहीं होगा, है ना। तो कुछ तो अपन कह सकते हैं ना, कुछ तो एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि यार मैं जिम गया हूँ, जिम छोड़ो, मैं आटे कट्टा लेने गया हूँ, आटे कट्टा दिखा मेरे को एंड लाइक मैं कुछ तो एस्टिमेट करूंगा कि मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा, कुछ तो दिमाग में लगाऊंगा यार मैंने पहले 15 किलो उठा लिया था और ये तो अब ये भी 15 16 किलो लग रहा है, तो मैं इसको उठा सकता हूँ। वो होता है एस्टिमेशन। अब मैंने उसको उठा के नापा थोड़ी ना है, उठा के नापा थोड़ी ना है कि बता भाई तू कितने किलो का है, ऐसा तो किया नहीं है। मैं देख के बता दिया हाँ 15 16 किलो का होगा एंड आई कैन पिक इट। ठीक है ना, तो बस वही होता है एस्टिमेशन। ठीक है ना, आइडिया लगाना, रफ अंदाजा लगाना किसी चीज का, है ना। तो जैसे क्या कह रहे हैं, तो सबका एक आइडिया लगाओ, ये कह रहा है कि आइडिया लगाओ, चलो आज आइडिया लगाओ। तो इस खास बात पता है क्या है, गलती हो ही नहीं सकती, कुछ भी लिखोगे सही है, कुछ भी लिख दोगे सही है। अब बिल्कुल ही तुम ऐसा लिख दोगे कि यार मेरे से सूरज की दूरी 1 किलोमीटर है, तो वो तो गलती हो जाएगा ना, तो इतना खराब अंदाजा मिलेगा ना। देखते हैं, फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम डोर। मतलब अब तुम मानो इमेजिन करो अभी तो तुम घर पे हो, लेकिन जब क्लासरूम में बैठते हो, तुम्हारी कोई सी बेंच है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच है, ठीक है ना, और तुम्हारा क्लास डोर है, ठीक है, तुम वो कितने कदम चलने पड़ेंगे, 100 कदम, 200 कदम, 300 कदम नहीं। से मुझे, अगर मैं बैक बेंच पे बैठा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे 22 कदम से 22 कदम ज्यादा चलने पड़ेंगे। अगर मैं फ्रंट बेंच पे बैठा हूँ शायद 10 कदम में बात बन जाए। तो एक अपन एक एस्टिमेट ले लेते हैं इनके बीच का कि 15 स्टेप्स के बीच का ना 10 लेते हैं, मान लो अपन मिडल बेंच पे बैठे हैं, स्टेप लग जाएंगे, 15 स्टेप लग जाएंगे। ठीक है ना, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब स्कूल ग्राउंड बताना है, स्कूल ग्राउंड बताना है, तो अपन एस्टिमेट लेके चलते हैं, ऐसा कोई ग्राउंड है फुटबॉल खेल सकते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है ना, तो अपन मान सकते हैं कि कितने मीटर का मान ले अपने, 60 मीटर मान ले। 60 मीटर कितना होता है पता है, इतना स्वामी स्टेडियम पता है उसकी बाउंड्री नहीं मतलब हाँ क्रिकेट में जाना, लेकिन हाँ कि 60 मीटर, तो 1 मीटर अपना लगभग इतना हो जाता है, इतना कितना 1 मीटर हो जाता है, तो ऐसे ऐसे करके 60 मीटर लगा देते हैं। तो अंदाजा लगाना है, रफ एस्टिमेट लगाना है फ्रॉम योर क्लास डोर टू स्कूल गेट। वो डिपेंड करता है, अब तुम्हारी क्लास स्कूल डोर के अंदर ही तुम्हारी पड़ोस में क्लास है, जैसा डिफरेंट केस। तुम्हारा छोटा भाई है वो जाता है, वो बहुत दूर जाता है, उसको जाना पड़ता है उसको, तो उसका अलग केस है। बट अपन मान के चलते हैं कि अच्छा स्टेप कह रहा है क्या,
एक्चुअली सर इसके अंदर स्टेप कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कट कर देना बी वाले से। अब बी वाला, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब स्कूल ग्राउंड कितने स्टेप का होगा समझना, स्टार्ट टू एंड में। यार कम से कम मुझे 100 कदम चलने पड़ेंगे यार, ना तो स्कूल वाले देते हैं ग्राउंड यार, इतना तो देते हैं, 120 कदम मान लेते हैं, कितने मान लेते हैं 120 कदम, कितने 120 स्टेप, कितने 120, इतना तो स्कूल वाले देते ही है ना, खेलो यार तुम भी। फ्रॉम ए क्लास रूम डूर टू स्कूल गेट, क्लासरूम डूर टू स्कूल गेट, क्लासरूम डूर टू स्कूल गेट। अब यार तुम्हारी क्लास स्कूल के अंदर घुसते ही आ जाए, तुम्हारे छोटे भाई को चल के जाना पड़ रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर वहां कहानी बदल जाती है, वहां कहानी थोड़ी बदल जाती है, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं अपने कहीं ना कहीं बीच में ही पड़ जाएगी, तो स्कूल कम से कम मान लेते हैं 70 स्टेप मान लेते हैं, 70 कदम, 70 स्टेप, स्टेप चलने पड़ते। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, स्कूल टू योर होम मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है तो स्टेप कितने लग जाएंगे, अब 1 मीटर का 1 स्टेप नहीं होता, 1 मीटर का 1 स्टेप नहीं होता, ये बात दिमाग में डाल लो। मतलब अगर तुम लंबे कदम लेके चलो तो अलग बात है, लंबे कदम लेके चलो तो अलग बात है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे मीटर किलोमीटर ये सब नहीं देख रहे, अपने यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं, कितने कदम चलने हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यार हमको, कह सकते हैं अगर 1 किलोमीटर भी है ना तो 1400 स्टेप लग जाएंगे, मान लो 1400 है तो मीटर में 1000 मीटर रहेगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन कदम की बात आ जाए ना तो थोड़ा अपन थोड़ा अलग हो जाती है ना। नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज, ओहो हो, देखो आईज और ब्रेथ, आईज और ब्रेथ, यहाँ पे आईज लगा लेते हैं, आईज कितनी बार ब्लिंक करते हैं, आईज ब्लिंक, ब्रेथ कितनी बार करते हैं, ब्रेथ कितनी बार करते हैं, सांसों अल्लाह पे, तो ब्लिंक करते हैं आईज, मतलब हम तो कभी नोटिस ही नहीं किया यार, इतना टाइम थोड़ा ना हमारे पास, खेलना भी है, मोबाइल भी चलाना है, फिर बाहर चाउमीन भी खाने जानी है दोस्त के साथ, इतना टाइम थोड़ा ना कि मैं आंख कितनी बार झपक रही होगी गिनता रहूं, लेकिन फिर भी अभी सोचते हैं, मतलब मान लो हर मान लेते हैं अपने, अब ज्यादा आंख झपक रही होगी ना, अब ज्यादा आंख झपक रही होगी है ना, तो सोच रहे हैं तो है ना, तो मान लेते हैं हर 2 सेकंड पे, हर 2 सेकंड पे एक बार आई, ये ठीक है ना, एक बार आंख झपक रही है, हर 2 सेकंड पे, हर 2 सेकंड पे एक बार आई ब्लिंक हो रहा है, वन आई ब्लिंक हो रहा है ना, वन आई ब्लिंक हो रहा है। तो एक बात बताना, 60 सेकंड पे कितना होगा, 60 सेकंड पे कितना होगा, 60 सेकंड पे कितना होगा, 60 सेकंड पे हो जाएगा 30 आई ब्लिंक, 30 टाइम, 30 टाइम, है ना। तो 60 सेकंड कितना होता है, 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है, 1 मिनट होता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर कितनी बार आई ब्लिंक करेगा, 30 टाइम, ठीक है ना। और अपन ये मान लेके चलते हैं सांस ना अपन हर सेकंड लेते हैं, सांस मान लेते हैं अपन हर सेकंड लेते हैं, सांस हर सेकंड लेते हैं, तो 1 मिनट में कितनी सांस लेंगे, जितनी सेकंड होंगे, कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी बार आई ब्लिंक करेंगे, तो 1 घंटे में कितनी बार आई ब्लिंक करेंगे समझना, 1 मिनट के अंदर हम 30 बार कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, 1 मिनट में हम कितनी बार आई ब्लिंक कर रहे हैं, 30 बार, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, टोटल आई ब्लिंक कितना हो जाएगा, 30 टू 3 कितना हो जाएगा, 1800 कितना हो जाएगा, 1800 कितना हो जाएगा, 1800, ये कितना हो जाएगा 1800। तो ब्रेथ का कितना सीन हो जाएगा, ब्रेथ का कितना सीन हो जाएगा, ब्रेथ तो हर सेकंड ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितनी, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मतलब 1 सेकंड में एक बार सांस ले रहे हैं, 1 सेकंड में एक बार सांस ले रहे हैं, तो 1 घंटे में कितने लेंगे, तो जितने सेकंड होंगे, तो 1 घंटे में एक बात बताऊं कितने सेकंड होते हैं, देखना कर जाके, 3600 सेकंड। फिर एक डे के अंदर, एक डे के अंदर, एक डे के अंदर कितना, इसको ये खुद करना पड़ेगा, क्यों, 1 घंटे में 1800 हो रहा है, तो एक डे के अंदर कितना हो जाएगा 1800, और ब्रेथ के लिए, ब्रेथ के लिए कितना, कितना कर देंगे, ठीक है, 3600 अपन 1 घंटे में कर रहे हैं, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, आराम से बैठ, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर ऑफ few thousands in number, more than 10,000 in number, ठीक है ना। तो हजारों से ऐसी कोई चीज है, घर पे टीवी कितनी है, एक है, गिलास कितने हैं, 15-20 होंगे, चम्मच कितनी है, 20 एक होगी, ठीक है, कॉपी कितनी है, 30-40 होगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों में है, ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों में है,
कौन सी चीज हो सकती है, कौन सी चीज हो सकती है, सब ऑब्जेक्ट बताना है ना, ऐसे ऐसे चींटियां बोले, चींटियां, चींटियां फिर ऑब्जेक्ट में नहीं आएगी ना। तो ब्रिक्स कहते हैं, ब्रिक्स, घर के ब्रिक्स हैं, घर के ब्रिक्स हो सकता है, थाउजेंड्स में हो सकता है, तो कह सकते हैं ब्रिक्स। कह सकते हैं ब्रिक्स, कह सकते हैं क्या ब्रिक्स, कह सकते हैं ब्रिक्स, घर की ईंटें। मोर देन 10,000, अब मोर देन 10,000 इन नंबर्स, मोर देन 10,000 इन नंबर, ठीक है। तो एक बात बता ना, घर के आगे की पेड़ है, घर के आगे पेड़ है, उस पे क्या है, पत्तियां हैं, तो हो सकती है 10,000 ज्यादा, हो सकती है, हम गिनी नहीं, और जिसको गिनना है गिन लो, है ना। तो कह सकते हैं ये बात, कह सकते हैं अपनी ये बात, कह सकते हैं एक बात, लीव्स ऑफ ट्री। तो ऐसा नहीं यार तुम तुलसी के पत्ते गिनने लग जाओ यार, वो तो होता ही इतना सा है यार बेचारा तुलसी का पत्ता, फिर 300 में कहानी खत्म हो जाएगी हमारी, है ना। चलो, तुलसी माता एवरी ट्री, सांस देते हैं हमें। चलो, हाँ मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होगा शायद तक आखिरी लेक्चर, ठीक है, और थर्ड चैप्टर भी उसके साथ हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।